जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। बिल्कुल ठीक ही सुन रहे थे। छूट जाए जमाना कोई गम नहीं, हाथ तेरा रहे बस मेरे हाथ में। उनकी नजरों ने हम पे ऐसा जादू किया, जो बात थी उनसे कहनी वो कहना भूल गए। तो बिल्कुल ऐसे ही था। जब भी गुरु जी से मुलाकात होती थी तो कहना तो क्या, ना कुछ कहना ना कुछ सुनना। यही असली प्यार होता है, साइलेंस। इट जस्ट स्पीक्स द लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ लव इज जस्ट साइलेंस एक्चुअली। हार्ट टू हार्ट लैंग्वेज। तो चांदनी रात याद आती है, वो मुलाकात याद आती है। तो ये कव्वाली सुनने से बिल्कुल ही आप अपने मुर्शिद, अपने गुरुजी की यादों में खो जाते हैं। ये है, इतनी पावर है कव्वालीस में, इसलिए गुरुजी कव्वाली ज़रूर लगवाते थे। तो गुरुजी की आज्ञा से आज का वो सेशन शुरू करते हैं। हमें जो कल तक पढ़ा था वो ये था कि वी रेड अबाउट द ट्विन सोल्स। क्या होती हैं सोलमेट्स, वो बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। किस तरह से वो ट्विन सोल विभाजित हो जाती है, आप उसको शिव शक्ति का नाम भी दे सकते हैं। सोलमेट्स हमारे ग्रुप सोल के अंडर आते हैं। वो हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे नेबर्स, हमारे दोस्त, बच्चे, ये वो हो सकते हैं। और उस तरह से हमने वी रेड इन डिटेल अबाउट ट्विन सोल एंड सोलमेट्स। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि ऊपर की दुनिया में किस तरह से अकाशिक रिकॉर्ड्स में जहां पर आपके जो कर्म होते हैं ना, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो आपके सोल नेम के अंडर ही आते हैं, दर्ज होते हैं आपके सोल नेम के अंडर। और आप ऊपर की दुनिया में जो किस नाम से जाने जाते हो, जो आपका लास्ट लास्ट यू आर नोन बाय द नेम यू वर लास्ट नोन बाय ऑन अर्थ। तो जो आपका आखिरी नाम धरती पर था उसी नाम से आप जाने जाते हैं। पर यस, फर्क होता है वो वाले नाम में और सोल नेम में। उसके बाद हमने अकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में भी पढ़ा। अकाशिक रिकॉर्ड्स जिसको हॉल ऑफ मेमोरीज, हॉल ऑफ जर्नल्स भी कहते हैं, वही सारा लेखा जोखा हम पढ़ते हैं ना, हम सुनते हैं ना शब्द में चित्रगुप्त। तो वही चीज है, वो हिसाब करने के लिए भगवान ने एक ऐसा सोल, हमारा अपना ही अकाउंट का पूरा बाय डिफॉल्ट सब कुछ हो जाता है उसमें। कहते हैं जो चित्र है ना, वो सुबह के आपके कर्म लिखते हैं और गुप्त है वो रात्रि के लिखते हैं। कहने का मतलब है कहीं भी इंसान चले जाए, उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। कर्मा इज अ हार्ड टास्क मास्टर। तो वो इवन अकाशिक रिकॉर्ड्स में सब कुछ आपका दर्ज है, जिसको गुरुजी कहते हैं फाइला खोला ताडिया। तो इस तरह से कहते हैं ऊपर अगर आपकी जैसे भी सोल प्रोग्रेस भी होती है ना, ये जो कर्म है वो आपके साथ साथ, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो साथ साथ ही ट्रेवल करते हैं। तो इस तरह से वो सारा पढ़ा हमने कल, व्हाट आर अकाशिक रिकॉर्ड्स। उसके बाद हमने वो जो बाद में पढ़ा कि ये जो स्पिरिट सोल्स हैं ऊपर की दुनिया में, ये कार्य क्या करती हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे इंडल्ज इन, what did they do, exactly। वो पूरा प्रिसाइजली मेटिकुलसली हमें सारा उन्होंने बताया। एक तो हमने ये भी पढ़ा कि सनलाइट इज इट गिव्स देम पावर। उनकी जो नरिशमेंट है वो सनलाइट से मिलती है, और इस तरह से वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ वेल बीइंग में रहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको उनको भूख लगती है पर या उनको प्यास लगती है, पर वो कहते हैं कि वहां के जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, उनका फ्लेवर ही बहुत डिफरेंट होता है, अनइमेजिनेबल। और जो वहां आत्मा है ना, खाना खाने से नहीं, भोजन से नहीं उसका सर्वाइवल होता है, पर ये जो फूलों से जूसी नेक्टर जो निकलता है वो सफिशिएंट है उनको पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि किस तरह से वो अपनी स्पिरिट बॉडीज को प्योरीफाई कैसे करते हैं, through prayer, through water, because water has a healing quality, and whenever they need to recharge themselves, they just take a holy dip in that lake, and when they come out, they are replenished, they are rejuvenated, because that water vitalizes them, it invigorates them, enlivens them। तो हमने कल तक ये सारा पढ़ा था, क्योंकि जो पानी है इसमें वो शक्ति होती है आपके वाइब्रेशंस को साफ करने की। और पूरा थॉरली उन्होंने हमें पढ़ाया है, हर तरह के जो उन्होंने एग्जैक्टली 21 नंबर तक उन्होंने दिए हैं कि किस तरह से वो क्या क्या काम करते हैं। बेसिकली दे इंडल्ज इन व्हाट दे लाइक to indulge in, because they are on good realm, they have everything, they have gala time, they help each other, नई souls को वो उनका guidance देते हैं और protect करते हैं अर्थ में भी loved ones को। और
हॉल ऑफ रेस्ट में भी काम करते हैं, अकाशिक रिकॉर्ड्स को अपडेट जब करना होता है, किस तरह से ट्रेनिंग देनी होती है, किस तरह से नेगेटिव सोल्स को भी हैंडल करना होता है, किस तरह के और विज़डम उन्होंने गेन करना होता है और गाइड करते हैं जिन्होंने दोबारा से री-इन्कार्नेट करना होता है धरती पर। एंड दे परफॉर्म मिरेकल्स आल्सो व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, किसी का वो विश्वास जागृत करने के लिए। तो बहुत-बहुत तरह के वो कार्य करते हैं। दे वर्क एज़ स्पिरिट गाइड्स। और अगर किसी को ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू उनसे बात करनी हो वो भी करते हैं। और स्पिरिट चिल्ड्रन का भी ध्यान देते हैं। कई बारी होता है ना, दुनिया में पृथ्वी पर बहुत चीज़ें डिस्कवर होती हैं, वो ही मदद करते हैं, ऊपर से ऐसी सोजी डालते हैं, मैसेजेस प्रोजेक्ट करते हैं कि एकदम से साइंटिस्ट को भी लगता है वाओ, आई गॉट द सॉल्यूशन, आई गॉट द क्योर, बट वो सब कुछ उन्हीं की मेहर से होता है। तो जो आज हम पढ़ेंगे गुरुजी की आज्ञा से, दैट इज व्हाई इज रीइंकार्नेशन नेसेसरी, व्हाई कांट वी राइज स्पिरिचुअली इन द स्पिरिट वर्ल्ड इटसेल्फ। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों? क्यों हम पुनर्जन्म लेते हैं? पुनर्जन्म लेते हैं। हम तो ऊपर की दुनिया में भी राइज़ कर सकते हैं, पर हो सकता है ना कि कई बारी कर्मों का भार इतना होता है, इंसान कहता नहीं मुझे आना ही पड़ेगा, तो वो इस पे सारी रोशनी डालेंगे। So we're going to read that. Why is reincarnation necessary? Why can we rise spiritually in the spirit world itself? कहते हैं, you come to earth time and again for the growth of your soul. आपको पता भी है कि आप समय-समय पर धरती पर क्यों आते हैं? क्योंकि उन्नति के लिए। आपका सोल पर्पस क्या होता है? स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, हर चीज का कारण होता है, इसलिए आप धरती पर आते हैं। कहते हैं द सेम स्पिरिट बीइंग कम्स टू अर्थ हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअली। वो आत्मा धरती पर सैकड़ों साल के लिए बार-बार क्यों आती है? अपनी प्रगति के लिए, अपनी उन्नति के लिए स्पिरिचुअली, ताकि उसको आध्यात्मिक तरीके से उसकी और उन्नति हो। और उसके बाद पढ़ते हैं, दिस सोल मे बी इन द मेल और फीमेल फॉर्म डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट चूजेस एंड व्हाट इट रिक्वायर्स फॉर इट्स ग्रोथ। ये डिपेंड करता है कि क्या वो पुरुष के रूप में आना चाहता है, क्या वो स्त्री के रूप में आना चाहता है। ये डिपेंड करता है उसने क्या चूज किया है, क्या चुना है जो उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। जब लास्ट टाइम गुरु जी ने हमें डॉन ऑफ रियलिटी पढ़ाई थी, तो उसमें यही था ना, पहले डॉक्टर नीलू थे मेल फॉर्म में, जो मेहर बाबा जी की मंडली में थे। दोबारा से उन्होंने चुना है ना, किस रूप में आए? विद्या यजावली जो अभी भी हैं, तो वो स्त्री के रूप में आए, तो उनको वो चुनाव दिया गया। तो इस करके वो कहते हैं ये डिपेंड करता है आप किस तरह की ग्रोथ चाहते हैं, एंड यू चूज योरसेल्फ, यू वांट कम एज फीमेल और मेल, और इट मे इनकार्नेट ऑन अर्थ इन डिफरेंट कंट्रीज। तो देखिए वो भी चुनाव होता है ना, कंट्रीज का भी, देशों का भी चुनाव होता है, कहाँ जन्म लेना चाहते हैं इन डिफरेंट रिलीजन्स, या फिर आप किस रिलीजन में जन्म लेना चाहते हैं। इसी करके कहते हैं ना, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप जिस रिलीजन में पैदा हुए हैं उसको आप गलत बातें कहें, फिर आप जैसे भी है, बिकॉज यू योरसेल्फ हैड चोजन दैट। सो बेसिकली you should never ever disgrace any religion, or you should speak wrongly about anything, because you the one who chose everything। हर चीज आपको, अपना जेंडर आप चूज करते हैं, आप अपने देश चूज करते हैं, आप रिलीजन चूज करते हैं, आप हर चीज चूज करते हैं। तो इस करके फिर कभी भी गलत बात नहीं करनी चाहिए, यही दर्शाता है। दिस इज व्हाट री इनकारनेशन मीन्स, यही तो पुनः जन्म कहलाता है। दिस इज the true definition of reincarnation, the same spirit being born on earth life after life। वही देखो आत्मा बार बार आती है ना, बार बार वो जन्म लेती है कोई ना कोई कारण से, उसकी और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहिए होती है। कहते हैं ना, जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाई पहिया देश अलम में। तो कोई तो वजह है ना। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू हैव कम टू अर्थ। अरे ये पहली बारी थोड़ी है कि जो आप पहली बारी आए हैं आप सोचते हैं। दिस इज वन ऑफ द मैनी इनकार्नेशन, जितने भी आपने पुण्य जन्म में जन्म लिए हैं उनमें से ये एक है। आप बहुत बारी आए हैं, ये पहली बारी नहीं है। तो कई बारी बहुत कई यंग सोल्स भी होती हैं, ओल्ड सोल्स भी होती हैं, जिन्होंने पता नहीं कितने ही जन्म लिए होते हैं और क्या क्या उनको और चाहिए होता है अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, या दूसरों की मदद के लिए भी आती हैं। आगे बढ़ते हैं। In most cases, the progress of the souls in realms 5, 6 and 7 in the spirit world is slow because the vibrations are good, so it's not hard to do the right thing, unlike on earth। देखिए क्या समझाते हैं। कहते ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ये जो रेल्म 5, 6, 7, और हमें पता ना 5 से वो स्वर्ग शुरू हो जाता है, रेल्म 4 तो तकरीबन धरती जैसा ही है।
तो कहते हैं जो रेल्म 5, 6, 7 है स्पिरिट वर्ल्ड में, इधर प्रोग्रेस जो है ना बहुत धीमी गति से होती है, पर हाँ, वाइब्रेशंस जो है ना यहाँ की बहुत अच्छी होती हैं। तो वहां पर अगर आप कोई कार्य ठीक करते हैं, तो कोई मुश्किल थोड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि आपको वैसा एटमॉस्फेयर दिया गया, आपका एनवायरनमेंट वैसा है, जब वाइब्रेशंस अच्छी हैं, तो आप गलत कार्य क्यों करेंगे? सो इट्स नॉट अ बिग डील दैट यू इंडल्ज इन राइट थिंग, बिकॉज़ इट्स नॉट हार्ड टू डू द राइट थिंग अनलाइक ऑन अर्थ। पर यही है 5, 6, 7 में स्पिरिट वर्ल्ड में वो जो है ना प्रोग्रेस बहुत स्लो है, बहुत धीमी गति से है। तो वहां पर कोई अच्छा कार्य करना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती है, It's not a big thing. It's like no biggie. Why? Because the vibrations are good. Unlike on Earth. पृथ्वी के विपरीत, क्योंकि हमें पता है पृथ्वी पर कैसी तरंगे होती हैं। While evil is ascendant, so a good soul goes higher, faster with even the smallest good deed. अब धरती पर हमें पता है ना तरंगे कैसी हैं, ज्यादा बुरी हैं, इविल लोग भी है। तो वहां पर इविल आपको पता है कैसे डोमिनेट करता है, उसकी पावर है, इन्फ्लुएंस है। अगर धरती पर हम कुछ छोटा सा भी कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारी प्रोग्रेस बहुत जल्दी होती है। इसी करके तो कहते हैं ना अच्छे कार्य में जितना हम जल्दी कर सकें वो करें। हम वेट ना करें कि हम कल करेंगे, परसों करें। बी इन द मोमेंट, जितनी जल्दी हो सके करें, क्योंकि हमें नहीं पता किसके पास कितना वक्त है। वहां पर कोई बड़ी बात नहीं अच्छा कार्य करना ऊपर की दुनिया में, क्योंकि वाइब्रेशंस ठीक है 5, 6, 7 में। और धरती पर चूंकि हमें पता है वाइब्रेशंस कैसी हैं, तो यहाँ पर कोई छोटा सा भी कार्य अच्छा किया जाए तो जल्दी से प्रोग्रेशन होती है। इसी करके तो वो सोचते हैं ना नीचे आने के लिए। Also on earth, due to negative vibrations and the limitations of the physical mind, a soul's judgment can go wrong, and so his test is much harder. कहते पर ये भी आपको बता देते हैं ना, क्योंकि धरती पर नेगेटिव वाइब्रेशंस है और भौतिक जो मन की है सीमाएं है ना, लिमिटेशंस है ना फिजिकल माइंड की। तो जो सोल का आत्मा का निर्णय है ना, वो गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि वैसी तरंगे हैं। तो क्या होता है, इसीलिए तो कहते हैं ना धरती पे आना टेस्ट, इट्स जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग। वो आपके टेस्ट हार्ड हार्ड लगते हैं, क्योंकि जब हमारे आसपास नेगेटिव वाइब्रेशंस है, उसमें फिर भी हमें ऊपर उठ के करना होता, मुश्किल तो है। पर यही तो है, उससे क्या होता है ना, इंसान कई बार उस गलत तरंगों से, गलत वाइब्रेशन से क्या होता है ना, निर्णय गलत ले सकता है। सो यही तो उसके टेस्ट हैं, वो हार्ड होते हैं। On earth, you need to use your subconscious mind much more than the physical mind in order to progress spiritually. कहते हैं धरती पर आपको जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, ये ज्यादा आपको प्रयोग में लाना पड़ता है than your physical mind। अगर आपको प्रोग्रेस करना है स्पिरिचुअली, देखिए अगर तो ऊपर उठना है, अगर नहीं उठना तो ठीक है, जो फिजिकल माइंड कर रहा है करते जाओ, फिर दोबारा दोबारा से जन्म लेने पड़ेंगे ना। पर ये है, अगर ऊपर उठना है तो सबकॉन्शियस माइंड को आपको हमें ज्यादा प्रयोग में लाना पड़ेगा, बिकॉज आवर सोल पर्पस इज टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअली। बट द रिस्क दैट अ गुड सोल टेक्स व्हेन रीइंकार्नेटिंग ऑन अर्थ इज दैट ही मे फॉल लोअर स्पिरिचुअली। अब देखिए जोखिम क्या उठाना पड़ता है आत्मा को, अच्छी आत्मा को, यही ना, जब दोबारा से वो पुनः जन्म लेती है, रीइंकार्नेट होती है, तो ये रिस्क होता है कि वो नीचे ना गिर जाए स्पिरिचुअली। if he stays in the if he stays in the spirit world, his progress will be much slower, but he will never fall। पर आपको ये समझा देते हैं, पर ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं चलो मुझे स्पिरिट वर्ल्ड में ही रहना है, प्रोग्रेस बहुत धीरे है। देखो इतनी धीरे होती है, नहीं तो आत्माएं नीचे क्यों आए, वो नहीं सहा जाता उनसे, बहुत धीरे होती है, इतनी धीरे। पर हाँ ये जरूर होता है कि वहां आप नीचे नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि तरंगे वहां पर सकारात्मक है। और तभी तो देखिए ये क्यों गुरबानी और सत्संग सुनने चाहिए, ताकि वो आध्यात्मिक मार्ग पे इंसान चलते रहे, उसको पता हो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो वो वाइब्रेशंस आपकी साथ साथ, ये तो गुरु जी कहते हैं ना, आया करो, ऐसे बोलते थे गुरु जी। तो क्या होता है, इंसान फिर वो दुनिया में चले जाता है, फिर वो पांडावों द्वारा दी मांझना पैंदा है। तो बहुत जरूरी होता है अपने घर पर भी रह के इन चीजों का ध्यान रखना, वाइब्रेशंस का ध्यान रखना, अपने आप को प्योरीफाई करते रहना। बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, हम एक फैमिली में भी रहते हैं जहां पर बाकी लोगों की थॉट्स आपसे मैच नहीं होती, पर फिर यही आपका टेस्ट है, यही है। अगर सब कुछ ठीक हो फिर तो बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू टू बी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड। तो to uplift yourself, uplift yourself spiritually, I'm sorry, I'm fumbling, to uplift yourself spiritually, but it becomes difficult, it comes as a test, when you're living with other people जिनकी vibrations आपके साथ मैच नहीं करती, फिर भी आप अपने आप को ऊपर उठाते हैं। तो यही मैटर करता है।
वही ये बताते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड में प्रोग्रेस स्लो होगी पर नीचे नहीं गिरेंगे। इट इज अप टू ईच सोल टू यूज हिज ओन फ्री विल टू डिसाइड इफ ही वांट्स टू स्टे इन द स्पिरिट वर्ल्ड एंड प्रोग्रेस स्टेडीली और कम डाउन टू अर्थ, टेक द रिस्क एंड प्रोग्रेस फास्टर। देखिए कहते हैं आत्मा को फ्रीडम दी जाती है, फ्री विल का वहां भी उपयोग होता है ऊपर, कि आप जानिए, आप डिसाइड कीजिए, यू वांट टू कम डाउन, आप नीचे आना चाहते हैं, यू वांट टू टेक रिस्क एंड प्रोग्रेस फास्टर, कि आप स्पिरिट वर्ल्ड में रह के आपकी स्टेडीली प्रोग्रेस होगी, निरंतर पर होती तो रहेगी, पर नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, वहां बहुत 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 धीमी गति से वो चलता है, तो आत्मा से वो नहीं लिया जाता। आत्मा कहती है नहीं कोई बात नहीं, मैं नीचे जाऊंगी, वो मुझे पता है रिस्क है, सब कुछ है, पर ये तो है ना, एक ये तो लालच आ ही जाता है ना कि नहीं मेरी प्रोग्रेशन तो होगी ना, नहीं तो क्यों कोई जन्म ले। तो इसी करके यहाँ पर मनुष्य चूल्हे को बहुत अहमियत दी जाती है, पृथ्वी को बहुत ऊपर माना जाता है, क्योंकि यहीं पर आपके अपने अपने कर्मों से जल्दी मुक्ति पा सकते हैं। इसमें ये स्पिरिचुअलिज्म काम आता है। यू नो व्हेन यू रीड गुड बुक्स व्हाटएवर, व्हेन यू यू नो वॉच सम गुड वीडियोस, गुड मूवीज, म्यूजिक, व्हाटएवर, बट द सोल पर्पस इज व्हाट, यू नो आप सीधे रास्ते चलते रहें। और अगर आपको उस तरह के लोग भी मिल जाए, सिचुएशंस भी मिलते हैं, आप अपने आप को ऊपर उठा के रखते हैं, आप उन चीजों में नहीं लगते हैं। तभी तो गुरुजी ने कहा नो एबीसी, नो एलिगेशंस, नो बिकरिंग, नो ब्लेमिंग, नो कर्सिंग, नो क्रिटिसाइजिंग। क्यों, क्या फायदा उसमें, फिर हमारे कर्म मलिन हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं, हम कुछ और ही कह के आए थे, अब जिसपे हम एलिगेशंस लगा रहे हैं। शायद यू नो बाबा तो बहुत बारी कहते हैं कि जिसको आप, कई बार होता है ना जो आपका एनिमी है, शायद वो ऊपर की दुनिया में आपका दोस्त हो। यू नो आई नो इट्स हार्ड टू स्वॉलो, इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट, बट बाबा सेज दैट कि उसमें क्या होता है, क्योंकि वो ऊपर से तय होके आता, चलो मैं तुम्हारा ये दुश्मन बन जाऊंगा, व्हाटएवर, यू नो उस तरह के सर्कमस्टांसेस होंगी, तो तुम्हारी तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट जल्दी होगी ना। तो ये लोग ही तो हमारी मदद करते हैं ना, हमें स्पिरिचुअली ऊपर होने की, सब कुछ अगर जिंदगी में ठीक चलता जाए तो फिर आप उस तरह से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जितने तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं, यू नो आप उतने ही सक्सेस से नहीं सीख सकते हैं जितने आप अपने फेलियर से सीखते हैं, जितने आप गिरने से सीखते हैं, उतना आप ऊपर उठ के सही तरीके से सब कुछ चलता हो नहीं सीख पाते हैं। तो यही है, आप कहते हैं ऊपर की दुनिया में आपका खुद ही का फैसला होता है कि नहीं, क्या अब आपकी मर्जी है, क्या आप यहीं पर रह के प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है स्टेडीली होगी, यू नो बहुत धीमी गति से भी होगी, और यू वांट टू कम डाउन, यू वांट टू टेक द रिस्क, आप जोखिम उठाना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं नहीं आई वांट टू प्रोग्रेस फास्टर। फिर कहते हैं द साइकिल ऑफ री इनकारनेशन एंड्स ओनली व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर earthly mission, paid off your karma, and reach realm 7 stage 9। हाईएस्ट स्टेज होती है ना 7 realm 7 stage 9। उनके बाद उन्होंने कहा था हमें भी नहीं पता क्या होता है, ईश्वर कैसे होते हैं और उसके बाद क्या होता है। कहते हैं ये जो साइकिल है ना री इनकारनेशन का, ये तभी खत्म होता है, और आपका जो अर्थली मिशन है ना, अर्थ में मतलब धरती पर आने का कार्य, ये कब खत्म होगा, जब आपने लेना देना अपने कार्मिक चीजें सब खत्म कर दी और आप कहाँ पहुंच गए, रेल्म 7 स्टेज 9। हर रेल्म की स्टेजेस होती हैं, ये हाईएस्ट स्टेज है रेल्म 7 स्टेज 9। फिर कहते हैं यू हैव thus truly transcended the earthly experience, that is when you have learned to think and live like a spirit being on earth। फिर सही मायने में भौतिक अनुभवों से आप परे पहुंचते हैं, जब आपने देख लिया भी कैसे आपकी प्रगति होगी, किस तरह से स्पिरिट, किस तरह से आपको धरती पर रहना है, यू नो वो जीते जी मोक्ष वाली बात हो गई ना। आपने अपना सब कुछ खत्म कर लिया, इन चीजों से आप परे भी हो गए, ऊपर उठ गए। तो वही चीज है जैसे गुरुजी हर बारी कहते हैं, दुनिया च रहंदे हो भी ऊपर उठ के रहा करो। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्शन। कहते इस दौरान हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका सब कुछ खत्म हो गया तो आप बहुत परफेक्ट हो जाओगे, वो तो उन्होंने हमें पहले भी बताया था कि ऊपर आप अपनी बात कर रहे हो, हम ऊपर की दुनिया में भी परफेक्ट नहीं, ओनली गॉड इज परफेक्ट। तो वही कहते हैं वी नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्शन। हमने कब कहा कि आपको परफेक्ट होना है, परफेक्शन से पूर्णता को अपनाना है। नो ह्यूमन बीइंग कैन बी परफेक्ट। कहते हैं आपको बताए देते हैं कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट डूइंग योर बेस्ट। हम आपसे क्या बात कर रहे हैं कि अपना बेस्ट दो बस, ट्रेनिंग योर स्पिरिट इन सच अ मैनर दैट इट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट यूनिवर्स। आप जो भी कार्य करते हैं आप अपना बेस्ट दो, अपनी स्पिरिट को ट्रेन करो इस तरह से, ताकि आप नेक्स्ट यूनिवर्स, अगले जो विश्व है वहां जाने के लिए आप तैयार हो जाओ। कहते हैं यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली ऑन अर्थ। अभी आप धरती पर हो ना, आपको नहीं समझ आएगा, यू नो यू विल थिंक दैट वी आर फूल्स, यू नो टॉकिंग अबाउट दीस। कहते हैं आपको अभी नहीं समझ आएगा कुछ। You will only know where you stand when you go to the spirit world। जब आप वापिस जाएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा आप कहाँ खड़े हैं, आपको सारी असलियत पता चलेगी। अभी आपको लग रहा होगा ये कैसे है,
पर नहीं, जब आप वापस आएँगे, सारे अनुभव ले लेंगे, फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ लगेंगी। बाबा हमेशा कहते हैं, फ़कीर में भी कहते हैं, बाबा ने हमेशा एक ही चीज़ पे कहा है कि आपको क्या है, यू जस्ट हैव टू डू व्हाटएवर यू डू, यू हैव टू एक तो यू हैव टू बी इन द मोमेंट एंड व्हाटएवर यू डू ना, यू जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट, डोंट सीक फ्रूट्स एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जस्ट बी इन टोटल एंड पॉजिटिव सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड। बाबा तो हमेशा ही कहते हैं, जैसे गीता में है, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कर्म आधे मन से करना। जो भी चीज़ है ना, आप अपना 100% उसमें दें। कुछ भी करें, कुछ भी, आप अपना बेस्ट करें। वो चीज़ें मैटर करती हैं कि कि आपने अपना बेस्ट दिया। क्योंकि बाबा ये भी कहते हैं जो नेचर और ईश्वर है ना, कुदरत और भगवान, दे डोंट जज यू बाय योर परफॉर्मेंस और योर रिजल्ट्स। दे जस्ट वांट to know whether your intentions are proper or not, and your heart is in the right place, and that you're giving your best to whatever you're doing, and everything else is just pure statistics. कहते हैं बाकी चीजें it's pure statistics, बस कुदरत और नेचर को कुछ नहीं, वो आपको जज नहीं करती, उसको रिजल्ट में कोई लेना देना नहीं, आपकी मंशा देखती है, आपकी इंटेंशन क्या थी। कई बार होता ना, हम कोई कार्य करते हैं, हम अपनी अच्छी इंटेंशन से, चाहे हमें उसमें सफलता मिले ना मिले, उसमें गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड, नेचर इज नॉट इंटरेस्टेड, उसे ये देखना है इसकी इंटेंशन कैसी थी। तो ये इस चीजों पे जाना है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी इंटेंशन कैसी है। वही तो बोलते हैं ना, दैट यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट, सिंपल। आप अपना बेस्ट दें, और उसके बाद फिर जब आप वापस आएंगे ना, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं। आगे पढ़ते हैं। All souls must follow a specific procedure known as the process of rebirth in order to be reborn on earth। कहते हैं जितनी भी आत्माएं हैं, इनको एक स्पेसिफिक प्रक्रिया, प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ रीबर्थ, पूर्ण जन्म की प्रक्रिया, इन ऑर्डर टू बी रीबॉर्न ऑन अर्थ। वापिस आने के लिए आपको ये प्रक्रिया जाननी बहुत जरूरी होती है कि क्या क्या मतलब क्या फॉलो करनी होती है चीजें। हर चीज का कोई सिस्टम होगा ना, ऊपर भी, ऊपर की दुनिया में उनके अपने बनाए लॉज है, एंड दोज लॉज आर परफेक्ट। व्हाई? बिकॉज दोज आर मेड बाय गॉड। अनलाइक ऑन अर्थ, जिसका जो मन है करी जाता है, टेम्परिंग करी जाते हैं हर एक चीजों में, कुछ भी है जो भगवान के बनाए नियम थे उनमें भी सब कुछ करी जाते हैं, पर ऊपर की दुनिया में ऐसा नहीं है। Now let's read, what is the process of rebirth in order to be reborn on earth. इनमें से हमने भी बहुत चीजें ऐसे की होंगी। Number one, you must apply to the high good soul of your realm on of sorry, you must apply to the high good soul of your realm for rebirth. सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अनुरोध करना पड़ता है किससे? हाई गुड सोल से, उस पर्टिकुलर रेल्म की, कि भी मुझे ना दोबारा से जन्म लेना है। नंबर टू, यू मस्ट प्रोवाइड रीजंस फॉर वांटिंग रीबर्थ। आपको बताना पड़ेगा आप दोबारा से क्यों जाना चाहते हैं। द मेन रीजन इज ऑफन टू रीपे कर्मा। देखो सबसे जो बड़ा है ना, जो द इम्पेरेटिव रीजन इज टू रीपे कर्मा। कोई इतना कर्मों का भार होता है, देखिए ऊपर की जो सोल है ना, आत्मा, इतना कर्मों का भार संभाल नहीं सकती, इस करके उसको आना ही पड़ता अपने आप को हल्का करके, हल्का करने के लिए। तो इसी करके वो डिसाइड करती है ना दोबारा से आना। द मेन रीजन इज ऑफ्टन टू रीपे कर्मा, कर्मा का भार उतारने के लिए। कंप्लीट योर मिशन। जो भी आपने मिशन चूज किया है ना ऊपर आने, मतलब आने से पहले कि हाँ ये मेरा मिशन होगा, वो कार्य मैं करूंगी या करूंगा, उसके लिए आप आते हैं। एंड राइज स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता से आपकी जो वो उन्नति है वो होए। स्पिरिचुअली आप राइज करना चाहते हैं, तो इन्हीं चीजों के लिए वो बताते हैं। बेसिकली कर्मों का भार उतारने, रीपे करने, अपना मिशन को पूरा करने, और आपने आपको स्पिरिचुअली राइज करने के लिए आप अपने आप को चुनते हैं कि नहीं मुझे नीचे जाना है। इफ अ सोल हैज टू मच कर्मा टू रीपे, इट्स नॉट पॉसिबल टू रीपे इन द स्पिरिचुअल। देखिए बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। कहते अगर ऊपर की दुनिया में इतना भार है, तो होता ना, इन्होंने कहा कि आपकी मर्जी है, आप चुन सकते हैं या तो धीमी गति में, पता नहीं ऊपर भी कितने, अगर ऊपर सैकड़ों साल लग जाए, तो बंदा कई बार इतना वो टफ टेस्ट ले लेता है, वो कहता चलो जैसे भी है मैं ऐसे आ जाता हूँ। तो इसी करके हमें किसी को कोई भी फिजिकली चैलेंज हो या कोई हो ना, हमें कभी जज नहीं करना चाहिए, कुछ खुद ही चुना होता है। तो उस तरह से अब कहते हैं तभी मेहर बाबा जी ये जितने लेप्रेसी इन्फ्लिक्टेड होते थे ना लोग अपने समय में, तो बहुत हम्बल तरीके से उनके चरण भी धोते थे, बहुत वो भी अवतार रहे हैं, सेवा करते थे, क्योंकि वो कहते थे हु आर यू टू जज एनीवन। आपको क्या पता
कि जो लेप्रोसी इन्फेक्टेड होते हैं, शायद इन्होंने आगे जाके शायद जैसे कर्म रहे होंगे, इनको होगा कि 10-12 साल या मतलब सॉरी साल साल कह रही हूँ, शायद 10-12 जन्म लेने हों, किसी भी चीज़ को उतारने के लिए, वो एक ही जन्म में उतार देते हैं लेप्रोसी लेके, कोढ़ लेके। तो कहने का मतलब है किसी को भी हमें हक नहीं है जज करने का। तो वो कहते हैं हाँ, अगर वो उस आत्मा के ऊपर बहुत सारा भार है ना, कि मैं कर्मों का भार रीपे कैसे करूँगा? तो क्या होता है और वो पॉसिबल नहीं होता ना ऊपर, क्योंकि इतना कर्मों का भार नहीं उतर पाएगा ऊपर। तो वो कहता है ठीक है, मैं जन्म ले लेता हूँ। So he must reincarnate on earth. Sometimes even a soul without much karma will want to be reborn because a loved one on earth is following the wrong path and the soul wants to help. देखिए, कहते हैं आपको पता और भी कारण होते हैं री इन्कार्नेट करने के लिए। एक उनको पता चलता है एक जो भी उनकी प्रियजन की कोई आत्मा है ना, तो उसके लिए वो जन्म ले लेते हैं ताकि हम इसकी मदद करें, इसको प्यार दें, जैसे भी है उसके क्लोज़नेस से रह के या कोई सिचुएशंस ऐसी होंगे उनसे मिल पाएँगे क्योंकि उनको पता है ये रॉन्ग पाथ पे जा रही है या जाएगी जिस तरह से भी मैं उस तरह से मैं जन्म ले लूँ ताकि मैं उसकी मदद कर सकूँ। तो कई बारी अपने प्रियजन की मदद के लिए भी नीचे आते हैं आप, उनको रॉन्ग पाथ के ऊपर जाने से रोकने के लिए। So that, the particular soul should not astray and should not adopt the wrong path. Number 3, you must choose a mother. हमने बहुत पहले भी वो इनिशियल चैप्टर्स में पढ़ा ना, माँ चुनते हैं, पर कई केसेस में वो फादर भी चुनते हैं, पर ज्यादातर माँ चुनी जाती है। You must choose a mother, a soul who is not on a good spiritual level may be born to a mother who is spiritually high so that the soul improves. कई बार एक आत्मा होती है ना, वो इतने अच्छे स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं होती है, तो वो ऐसी माँ चुन लेती है जो स्पिरिचुअली हाई हो ताकि क्योंकि उसके वूम से जन्म लेंगे तो माँ बचपन से वो संस्कार देगी, पाठ कराएगी तो उससे क्या होगी? उस आत्मा की भी उन्नति होगी। तो ये भी कारण होता है जन्म लेने का उस पर्टिकुलर पायस और होली डिवाइन माँ को चुनने का। आगे बताते हैं समटाइम्स अ गुड सोल मे बी बॉर्न टू अ नेगेटिव मदर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मदर और कई बारी एक अच्छी आत्मा एक नेगेटिव मदर है ना नकारात्मक जो माँ है उसके द्वारा भी वो पैदा होते हैं क्योंकि कई बारी उनका यही होता है कि हम अपनी माँ को सुधार दें कई बारी बच्चे ऐसे बहुत होते हैं हमने देखा पेरेंट्स इतने आध्यात्मिक नहीं होंगे पर बच्चे निकल आएंगे तो उस तरह से फिर उनका भी तो कल्याण होता है ना माता पिता का तो माता पिता को बहुत खुशकिस्मत समझना चाहिए अगर उनके बच्चे बचपन से ऐसी चीज अपनी इंक्लिनेशन दिखा रहे हैं बिकॉज मैंने बहुत बारी नोटिस किया जिनके बच्चे बचपन से ऐसे इंक्लाइंड होते हैं तो माँ बाप नहीं चाहते वो इस रास्ते पर चले नहीं पता नहीं घर बार ना छोड़ दें या ऐसे ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो आत्मा अपने संस्कार लेके आई है ना अगर वो उस चीज में रुचि दिखाती है तो आपको इनकरेज करना चाहिए यू शुड फील योरसेल्फ ब्लेस्ड दैट सच अ सोल has been born through your womb तो ऐसे कहते हैं कई बारी वो आत्मा नेगेटिव मदर के घर भी पैदा होते हैं क्योंकि माँ को इम्प्रूव करने के लिए इट कैन ऑल्सो बी अ वे फॉर दैट सोल टू रीपे कर्मा और दूसरी चीज है कोई कर्म का भुगतान करने के लिए भी पैदा होते हैं एंड अंडरगो टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग और वो टेस्ट से निकलते हैं ट्रेनिंग उनकी होती है ऐसे उन्होंने वेरियस हमें रीजंस बताए हैं इन मैनी केसेस हाउएवर बिकॉज इट इज सच अ ग्रेट रिस्क द सोल फॉल्स स्पिरिचुअली Sometimes souls choose a mother in order to be close to the father, so in effect they are choosing the father. ये तो बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कई बार ये होता है ना कई बार वो गलत माँ भी चुन लेती है एक अच्छी आत्मा पर उसमें तो रिस्क भी होता है ना वो आप भी उस गलत रास्ते चल सकते हो हमने पीछे पढ़ा भी था वो कहानी के जरिए जो सच्ची स्टोरी थी तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं मैं अपनी सबकॉन्शियस माइंड को अलर्ट करूंगा पर वो माँ ने बचपन से इतने गंदे संस्कार दी गाली गलौज ये वो तो और नीचे वो धंसता गया तो उसमें काफी बड़ा रिस्क होता है पर कहते हैं कई बार एक आत्मा पर्टिकुलर मदर को पता क्यों चूज करती है शायद उनको पता लग जाता है ऊपर से माँ इस फादर के साथ इसकी शादी होगी क्योंकि वो आत्मा चाहती है मैं उस पिता के पास रहूं निकट रहूं तो वो फिर उस पर्टिकुलर आत्मा को मदर को चूज कर लेती है मदर की आत्मा को कि ठीक है मैं इसके वो उनके थ्रू मैं पैदा होऊंगा क्योंकि मुझे पता है इनकी शादी इससे होगी तो उससे क्या होगा मेरी क्लोजनेस पिता के निकट हो जाएगी सो दीज आर द वेरियस रीजन दे हैव are told and it sounds and it looks so intriguing actually आगे पढ़ते हैं number 4 you must specify what sort of training and testing you wish to take कहते हैं इनको ये सारा स्पष्ट करना होता है कि इन्होंने नीचे आके किस तरह की ट्रेनिंग लेनी है कौन से टेस्ट को क्लियर करना है क्या इनकी डिजायर्स हैं क्या इनके विशेष हैं किस पर्पस के लिए आना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल You choose people and experiences that will enable you to develop positive qualities required for your mission, which is your true calling on earth. कहते हैं
उदाहरण के लिए बताते हैं, कई बारी आप ऐसे लोग चुन लेते हैं और ऐसे एक्सपीरियंसेस चुन लेते हैं, क्या क्योंकि उससे क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज आएंगी, सकारात्मक क्वालिटीज आएंगी, क्योंकि वो पॉजिटिव क्वालिटीज आपको हेल्प करेंगी, आपको फैसिलिटेट करेंगी पाथ आपके मिशन को पूरा करने के लिए। इसी के लिए आप आते हैं ना, बिकॉज दैट इज योर ट्रू कॉलिंग ऑन अर्थ। कई बार होता है ना, इंसान को अंदर से होता है ना, हमने बहुत बारी देखा है, वो कहता है इट्स इट्स माय ट्रू कॉलिंग, यू नो, मैं ये तो कर रहा हूं पर मेरी ट्रू कॉलिंग ये है, क्योंकि आत्मा को पता है कि मेरा पर्पस जो वो है, मिशन मेरा वो है। तो कई बारी वो जो चीज करते हैं उसको छोड़ के कुछ और करने लगते हैं, और या ऊपर से जब कह के आते हैं कि नहीं मैं इस तरह के सोल ग्रुप चूज कर लेता हूँ, ये एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मुझे पता है इनसे यहाँ रहने से मेरे में अच्छी क्वालिटीज आएंगी, पॉजिटिव आएंगी और मेरे मिशन को पूरा करने में मदद करेंगी। और ये जो मिशन है आपका, वही आपकी ट्रू कॉलिंग होती है अर्थ पे आने की। If you want to be tested for pride, you will get lessons that will continuously break your pride and teach you humility. कहते हैं सपोज के लिए किसी में अहंकार है, किसी तरह की भी प्राइड है, whatever, तो उसको तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए कुदरत आपको, यूनिवर्स वैसे ही लेसन्स देगा, क्योंकि वो जो आपका आपके अंदर वो जो अहंकार भरा हुआ ना, उसको ब्रेक करना है, एंड टू टीच यू ह्यूमिलिटी। तो उससे आप हम्बल हो जाएंगे, निमाणे हो जाएंगे। सो देखिए इसमें क्या काम करता है, वी हैव टू सी व्हाट ट्रिगर्स अस। अब कोई बंदा शॉर्ट टेम्पर्ड है, यू नो, यू हैव अ शॉर्ट फ्यूज एंड यू हैव क्विक टेम्पर एंड एट एवरी यू नो ट्रिवियल थिंग यू ब्लो योर टॉप। तो क्या होता है, उस इंसान के लिए ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे कि उसका और गुस्सा बढ़ेगा। पर एक्चुअली वो एक्सपीरियंसेस इसलिए नहीं आते बार बार आपका गुस्सा बढ़ाने के लिए, ताकि आपको सहनशीलता सिखाई जाए। सो हर एक को अपने ट्रिगर्स देखने चाहिए। व्हाट आर माय ट्रिगर्स? Do I really get irritated at, you know, over small things? What are my triggers? तो कई बार जो आपके ट्रिगर होते हैं ना, कुदरत फिर वही बार बार दबाएगी, ये देखने की बहुत जरूरी है। तो ये हमने एक्चुअली इसको हम इस तरह से हमें लेना चाहिए कि मेरी खामियां है क्या, और जिस चीज के लिए मैं इरिटेट हो जाती हूँ, सपोज करो you're short tempered and you know you get you know you lose your temper over trivial issues and frivolous things and all that। तो आप देखिए उस तरह के लोग आपको बार बार उसी चीजों के लिए चढ़ाएंगे, वैसे क्योंकि कुदरत तो आपको मौके दे रही है, आपको हिंट दे रही है, तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो बेटर है अगर अगर अभी इसी जन्म में ठीक कर लें, क्योंकि बाबा ने भी कहा है जो आपकी वीकनेसेस हैं, शॉर्ट कमिंग्स है, अगर आपने नहीं ठीक की है ना, अगर आपको दोबारा से जन्म मिलता है ना, तो दुगनी तिगनी चौगनी होकर मिलेंगी। अब किसी ने यू नो इसलिए जन्म लेना है, कोई भी उसकी वाइसिस है उस पे खत्म करने के लिए, यू नो, फॉर एग्जाम्पल if somebody has lot of lust, you know, और उस तरह के आपको सर्कमस्टांसेस मिलेंगे कि आपको और प्रोवोकेशन आए या कुछ भी, आई डोंट नो व्हाट, यू नो, हर तरह से उसको आप उस पैटर्न को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। नहीं तो क्या, फिर अगले जन्म में और टेस्ट वो होंगे। तो आपको अपने ट्रिगर्स देख, इसी कहते हैं ना अपनी, ये क्यों बोलते हैं जब हम प्रवचन सुनते हैं, अपने इंद्रियों को काबू में करो। यू नो ये मतलब वही है कि आपको हर चीज की हद माड़ी होती है। Anger is a powerful feeling and emotion, but where you should exhibit it, you should exhibit over there. You're not supposed to lose your temper over, you know, anything and everything. वो गलत होगा, हर छोटी छोटी चीज पे इरिटेट हो जाना। तो वो सहनशीलता, हर इंसान को पता होना चाहिए मेरे में कमियां क्या है, क्या मेरे ट्रिगर्स क्या है, किस चीज से है। क्या मेरी कोई जब निंदा करता है तब, या मेरी प्रशंसा करे तो मैं खुश हो जाती हूँ, वो भी गलत है ना। बैलेंस होके आना चाहिए, आपकी प्रशंसा करे तब भी फर्क ना पड़े, निंदा करे तब भी कोई फर्क ना पड़े। निंदा करे तो अच्छा है, ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ कपड़े धोने का काम करते हैं, मतलब ਤੁਹਾਡੀ मैल उतारते हैं, ਤੁਹਾਡੇ कर्म खत्म करते हैं। तो इस तरह से ये हमें सोचना चाहिए। वो कैसे सोचेंगे? सेल्फ एनालिसिस करके, यू नो व्हाट इज दैट समथिंग रियली ट्रिगर्स मी, सो आई एम गोना ओवरकम इट। ओवरकम हम कैसे करते हैं? जब हम पाठ करते हैं, चैंटिंग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं प्रेजेंटली। धीरे 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 वही ना, बेहतर बनता जाता है ना इंसान। एक दिन में कुछ नहीं होता, it doesn't happen in one day, it's you know everyday process। धीरे 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 हम काबू करेंगे। और डॉन ऑफ रियलिटी में भी बहुत बड़ा चैप्टर था एंगर के ऊपर, हर चीज के ऊपर था, यू नो। तो हर चीज की हद, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हमें अपने ट्रिगर्स का ध्यान रखना है। और क्योंकि वही जो चीजें हमें वो होंगी ना, तो फिर कुदरत हमें वही करेगी, हमारा टेस्ट देखने के लिए क्या हमारे में सुधार आया है कि नहीं। तो बस वो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हो भी जाएगी। नंबर 5, यू मस्ट सिलेक्ट अ वॉक इन। वॉक इन क्या होता है? प्रवेशक। इट्स सो इंटरेस्टिंग एक्चुअली, यू नो, वॉक इन अभी बताएंगे क्या होता है। If the situation on earth gets harder, you know, actually
अगर जस्ट बताई जाए ना, जब ये 2 इंडिविजुअल्स होते हैं ना, ये आपस में ना एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है यार, मेरे से अब ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, तुम आ जाना। इट्स लाइक यू स्वैप एंड यू शिफ्ट, यू स्विच प्लेसेस, सॉरी, आप अपने ना स्विच कर लेते हैं प्लेसेस को। वो बताएँगे एक्चुअली ये क्या होता है। इट्स लाइक वॉक इन, सोल स्वैप और सोल शिफ्ट, आप कुछ भी कह ले। कहते हैं, इफ द सिचुएशन ऑन अर्थ गेट्स हार्डर, अगर कोई सिचुएशन कोई भी है, वो अर्थ पे मुश्किल हो जाती है लेनी, harder than you can handle, आपसे नहीं लिया जाता, it's like biting off more than you can chew. If the situation on earth gets harder than you can handle and you are on the right path, then a good soul from the spirit world known as a walk-in will occupy your body for that period as the situation requires. कहते हैं, कोई भी सिचुएशन है धरती पर, बहुत मुश्किल हो जाती है, आपसे हैंडल नहीं ली जाती की जाती, आप इसको ले नहीं पाते हैं, पर बशर्ते आप अच्छे रास्ते पर हैं, फिर क्या होगा, एक अच्छी आत्मा स्पिरिट वर्ल्ड से आएगी, उसको वॉक इन कहा जाता है, वो आपके शरीर में आ जाएगी, है ना? वो शिफ्ट हो गया ना, आप ऊपर चले गए, उसने अपनी आपकी जगह ले ली, तो उससे क्या होगा, क्योंकि वो सिचुएशन की डिमांड है, इट रिक्वायर्स, फिर आपको मदद मिलती है। दिस रियरली हैपेंस, अरे ये बहुत कम होता है, बहुत असाधारण कोई सर्कमस्टांसेस में ही होता है, इट हैपेंस वेरी रेयरली, very seldomly actually. फिर कहते हैं, this rarely happens and only in case of emergencies when the situation is beyond the capabilities of the soul on earth. ये पता कब होता है, like 1 in million, मतलब बहुत बहुत कम होता है। कहते हैं इमरजेंसीज में होता है, कि जब एक सिचुएशन ऐसी आ गई, आपकी कैपेबिलिटी से बाहर है, ये जो धरती पर आत्मा है, फिर ये होती है। दैट इज इट इज नॉट योर टेस्ट ट्रेनिंग और कर्मा, ये आपका कोई टेस्ट ट्रेनिंग और ये कर्मा की बात नहीं होती है। द सबकॉन्शियस माइंड कॉल्स आउट फॉर हेल्प, आपका जो अवचेतन मन है, ये ही मदद की पुकार करता है। द सबकॉन्शियस माइंड कॉल्स आउट फॉर हेल्प विदाउट द कॉन्शियस नॉलेज ऑफ द सोल ऑन अर्थ। आपको नहीं पता चलेगा ये पुकार की गई है, पर ये सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है। इसको वॉक इन कहते हैं, when two individual souls, they've agreed on this thing, and it's their mutual decision actually. They switch places, and one soul goes out and the other one takes a place, और इस तरह से इनको वॉक इन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। Number 6, you decide your date of birth and your date of death. Your date of death is also known as your due date. तो देखिए, यही है, मरण लिखाए मंडल में आए, यही कहते हैं ना गुरु नानक देव जी, मरण लिखाए मंडल में आए। आपने खुद ही तो डिसाइड की होती है अपना डेट ऑफ बर्थ, कब जन्म लेना है, कौन सी तारीख को, कब मरना है। मरण लिखाए मंडल में आए। योर डेट ऑफ डेथ इज ऑल्सो नोन एज योर ड्यू डेट। ये जो आपकी डेट है ना मरने की, ये मृत्यु जिस दिन आपकी होनी है, इसी को ड्यू डेट भी कहा जाता है। All souls from realms 1 to 7 have a chance to go through the process of rebirth. आपको बता देते हैं, जो एक लोक है ना, 1 से 7 तक, हर एक को वो अवसर मिलता है रीबर्थ लेने का, अवसर मिलता है इस प्रक्रिया से गुजरने का। However, the souls of realm 1 have the option of staying in the low realms or coming back to earth as a beast of burden with full memory of the previous life sins and their existence on realm 1. वो देखिए, हमें पहले भी उन्होंने पढ़ाया था, बीस्ट ऑफ बर्डन। वो क्यों होता है, कई बारी इतनी मुश्किल होती है उनसे रहना, वो कहते हैं ठीक है परमात्मा, मैं को बीस्ट ऑफ बर्डन ही बन जाऊंगा। अब देखते हैं ना, बीस्ट ऑफ बर्डन के लिए बनना कौन सा सौखा है, कितना परिश्रम, कई बारी कितनी मार उनको खानी पड़ती है। वो कहते हैं स्टिल इट इज मच बेटर देन स्टेइंग इन द लो रेल्म्स। और ये जो बीस्ट ऑफ बर्डन आते हैं ना, ये उस तरह से जानवर बन के, इनको पूरी यादें याद रहती हैं कि इन्होंने क्या क्या कर्म किए, और वो ही चीज इनको थोड़ी सी शक्ति देती है, ये सबको भुगतने के लिए। बहुत मुश्किल है, कहते हैं। However, the souls of realm 1 have the option of staying in the low realms. देखो, जो realm 1 की आत्माएं है ना, इनको चॉइस दी जाती है, ठीक है, रेलो लो रेल्म्स में, या फिर बीस्ट ऑफ बर्डन बन के आए, और इनको पूरी मेमोरी याद रहती है कौन से पाप इन्होंने किए हैं, एंड देयर एग्जिस्टेंस ऑफ रेल्म, और ये भी कि रेल्म 1 कैसा है, तभी तो ये बन के आते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन। वो हमें डिटेल में उन्होंने पढ़ाया था बीस्ट ऑफ बर्डन में। कहते हैं एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, दे हैव फुल मेमोरीज ऑफ सिंस ऑफ देयर प्रीवियस लाइव्स ऑन अर्थ, एंड दे गो ऑन सफरिंग, रिमेंबरिंग एवरी सिन दे हैव कमिटेड, एंड दे रिपेंट फॉर इट।
सो वही कहते हैं। पर ये भी कहते हैं ये जो है ना बीस्ट ऑफ बर्डन, ये इसी तरह के होते हैं। इसको आप पेट्स में नहीं आप इनको काउंट कर सकते, बिकॉज़ जो पेट्स होते हैं उसको तो आप बहुत प्यार देते हो ना, और बड़ी कंफर्टेबल लाइफ देते हो, बहुत सुविधा देते हो, बड़े प्यार से रखते हो। पर उन्होंने ये भी हमें वार्न किया था, कहते इसका मतलब ये नहीं है आप सोचे हाँ बीस्ट ऑफ बर्डन ये बन के उन्होंने बड़े पाप के, हु आर यू टू जज? आपको तो इनको अच्छी तरह से ट्रीट करना है ना, अनकाइंड वे से ट्रीट नहीं करना है। तो वो इस तरह से हमें बता रहे हैं कि किस तरह से रीइन्कार्नेट होते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं, कहते हैं दे आर अलाउड टू, ओके ये दोबारा से पढ़ते हैं। All souls from realm 1 to 7 have a chance to go through this process of rebirth. However, the souls of realm 1 have the option of staying in the lower realms or coming back to earth as a beast of burden with full memory of the previous life sins and their existence from realm 1. Some souls from realm 1 choose this because they want to pay off the karma very quickly. तो ये क्यों ऐसा चयन करते हैं? वो कहते हैं नहीं, ये कर्मों का भार बहुत बहुत ज्यादा है, हम जल्दी से इसका भुगतान कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, beast of burden बन जाते हैं। They are allowed to retain memory of realm 1 and the previous life so that they understand why they have been reborn as beast of burden and why they are suffering. तो ये जो यादें हैं ना, मेमोरी है realm 1 की और प्रीवियस लाइफ की, ये ये दर्ज रहती है इनके अंदर, ताकि इनको पता चले ये क्यों ऐसा बीस्ट ऑफ बर्डन, ये जो जानवर जो ऐसे ढोते हैं, इतना बोझ इतना ढोते हैं, ये क्यों ऐसा बन के आते हैं, और ये भी इनको याद रहता है इनको सफरिंग क्यों मिल रही है। दिस मेमोरी गिव्स देम द स्ट्रेंथ टू एंड्योर द पेन। तो ये जो मेमोरी है ना, फिर वो इनको शक्ति देती है ये इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए। दिस मेमोरी गिव्स देम द स्ट्रेंथ टू एंड्योर द पेन दे सफर ऑन अर्थ इन दिस वेरी टफ इनकार्नेशन। ये मेमोरी इनको थोड़ी सी तो हिम्मत देती है ना, वो कर्म याद आते हैं ना क्या क्या किया था, फिर इनको ये बेचारे और उसी तरह से अपने कर्म भुगतते रहते हैं और दर्द को बर्दाश्त करते रहते हैं। इट्स वेरी टफ इनकार्नेशन, बहुत मुश्किल है ये। द कर्मा इज नॉट वाइप्ड ऑफ इंटायरली, पर कहते हैं ये भी बता देते हैं इनके सारे कर्म नहीं भुगतते हैं ऐसे इंटायरली। इफ द कर्मा इज एक्सट्रीमली सवे, अगर बहुत माड़े कर्म रहे ना, बहुत गंभीर कर्म रहे हैं, इफ द कर्मा इज एक्सट्रीमली सवे, दीज सोल्स मे नीड हंड्रेड्स ऑफ इनकार्नेशंस टू रीपे। तो देखिए, मतलब सुन के ही कुछ होता है कि ये मत सोचिए इनके कर्म ऐसे बीस्ट ऑफ बर्डन बन के पूरे निकल जाते हैं। आपको पता अगर इनके ये कर्मों के ऊपर ही है ना, तभी अब से कभी आप ये मत सोचिए कि ए लोग इतना क्यों करी जांदे पे ने, गुरुजी क्यों नहीं देखते पे ने। गुरुजी को तो कभी किसी हालत में भी ब्लेम नहीं करना है, कभी नहीं करना चाहिए, जिंदगी में भी नहीं, सोच भी नहीं वैसी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुजी हमेशा कल्याण ही करते हैं। मनुष्यों के अपने कर्म होते हैं, गुरुजी चुप बैठते हैं, सब कुछ वो सहते भी हैं चुपचाप। आपको क्या लगता है दुखी नहीं होते इंसान की करदा पे? वो नीचे भी आए, शब्द बाणी भी सुनाई, अपने हत्था ना लखां करोड़ां नु प्रसाद भी दिता, सत्संग भी सुनाए। अगर इंसान ना सुधरे तो क्या करे फिर? दुख तो होता है उनको भी। तो फिर ये कर्म है, ये बहुत ध्यान से करने चाहिए। अब देखिए वो बीस्ट ऑफ बर्डन बन के आते हैं। अब इसमें क्या लिखा है? कहता है फिर भी एंटायरली अगर उनका कर्मों का बहुत सारा भार है, इट्स नॉट वाइप्ड ऑफ एंटायरली। आप सोचिए, हंड्रेड्स ऑफ री इनकारनेशन फिर करने पड़ते हैं रीपे करने के लिए। आगे पढ़ते हैं। द होल प्रोसेस में साउंड चैलेंजिंग, ये सुनने के लिए तो बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। इट साउंड्स चैलेंजिंग, बट यू डू नॉट मेक ऑल ऑफ दिस चॉइसेस ऑन योर ओन। ये सारे विकल्प आप खुद नहीं लेते हो। यू सिट with the high good souls of your realm along with three wise souls। कहते हैं ये जो सारे है ना निर्णय आप खुद नहीं लेते हैं, आपको वहां मौका दिया जाता है। आप अपने हाई गुड सोल के साथ बैठते हैं, अपने लोक का जो वो होता है ना, हमने पढ़ा था ना हर realm का डिफरेंट होते हैं, और उसके साथ 3 समझदार आत्माएँ, जुडिशियस उतनी मैच्योर आत्माएँ वो भी बैठती हैं फ्रॉम दैट सेम realm एंड टेल देम व्हाट यू विश टू डू। और मतलब उनको बताते हैं कि आपका क्या निर्णय है। मतलब एक पूरी मीटिंग होती है ना आई गुड सोल से और थ्री वाइज सोल से। दे विल गाइड यू इन योर चॉइसेस। देखिए वो आपको मदद भी करेंगे। आप कोई ऐसा टफ टेस्ट चूज कर ले ना, इंसान कोई कर ले, उसे लिया जाए ना, वो तो गाइड करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर टू ईगर टू राइज स्पिरिचुअली, तो आप में वो बहुत वो है, बहुत जल्दबाजी है कि नहीं मुझे जल्दी 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 स्पिरिचुअली राइज करना है, एंड आर इन अ हरी टू रीपे योर कर्मा, और आप में बहुत जल्दी है, नो आई वांट टू रीपे माय कर्मा as soon as possible, you might choose a path that is too difficult for you। और आप क्या करेंगे, ऐसा रास्ता चुन लेंगे, आपसे लिया तो जाएगा नहीं, वो इतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। a path that you might not be capable of handling, कहते हैं ऐसा पाथ जो आप चुन लेंगे is beyond your capacity। तो आप पर आपको क्या जल्दबाजी है, यू नो
तो उस तरह से आप वो रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि आपको इतनी अंदर से वो खलबली है कि नहीं मुझे मुझे फटाफट ये चुकाना है और मुझे स्पिरिचुअली राइज़ करना है, पर आपको नॉट नोइंग कि आपके लिए वो इतना रिस्क ला सकता है, आप नीचे भी गिर सकते हो। कहते हैं, "द हाई गुड सोल एंड द थ्री वाइज़ सोल्स वुड एडवाइज़ यू अगेंस्ट दैट एंड वुड ऑफर अल्टरनेटिव्स।" तो ये जो हाई गुड सोल है और वो जो 3 सुलझी हुई आत्माएँ हैं ना, वो आपको एडवाइस करेंगी कि नहीं ये मत करो। यू नो दे वुड एडवाइस अगेंस्ट इट एंड वुड ऑफर अल्टरनेटिव्स। आपको और विकल्प बताए जाएँगे। हाउएवर पर अगर आप उनकी बातें नहीं मानेंगे, यू विल बी लाइक एडमेंट एंड हेडस्ट्रांग और आप कहेंगे नहीं आप एडमेंट रहेंगे अपने पाथ में कि नहीं आप अपनी सोच में कि नहीं मुझे यही करना है। हाउएवर इफ यू स्टिल विश टू बी रीबॉर्न इट्स योर फ्री विल। कहते हैं फिर उधर भी तो आपकी फ्री विल है ना, वो तो आपको समझा रहे हैं कि नहीं भई इतना टफ भी ना करो, तुमसे नहीं लिया जाएगा, इसमें रिस्क है। पर अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे, फिर भी अगर आप दोबारा से पुनर्जन्म लोगे, जो भी आपने सोचा होगा, कहते फिर वो क्या काम आई? आपकी फ्री विल काम आई ना उसमें। इट इज़ योर फ्री विल एंड यू विल नॉट बी स्टॉप्ड। फिर फ्री विल में वो आपको नहीं रोकेंगे। Even after you register for your rebirth, you can still choose not to be born on earth। कहते बट देखिए ये भी है उन्होंने थोड़ा सा तो वो फ्रीडम दी ना। अगर आपने रजिस्टर कर दिया कि हाँ मैंने रीबर्थ लेना है, कहते फिर भी आप ये उसको यू यू कैन स्टिल चूज नॉट टू बी बॉर्न ऑन अर्थ। उसके बाद अब इसको मतलब यही मतलब होगा ना कैंसिल कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं नहीं मुझे दोबारा से धरती पर नहीं नहीं आना। फॉर एग्जाम्पल से यू हैव चोजन अ मदर। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं उदाहरण के लिए, चलो देखते हैं कि आपने एक माँ चुनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल say you have chosen a mother but she goes wrong spiritually, पर वो आध्यात्मिक रास्ते पर गलत निकल जाती है and you no longer wish to come to her। आपने तो अपनी माँ आपने एक माँ चुनी, पर वो आगे जाके क्या होता है, गलत रास्ते पर चलती है, शी गोज रॉन्ग स्पिरिचुअली। फिर आपको क्या होता है, नहीं आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट टू कम थ्रू हर एंड यू नो लॉन्गर विश टू कम टू हर, यू कैन कैंसल योर रजिस्ट्रेशन। आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसल कर सकते हैं। Perhaps you originally selected this person because she was spiritually high। आपने उसको पहले क्यों चुना? क्योंकि उसके कर्म पहले ऐसे रहे होंगे ना कि आपको पता है कि वो spiritually high है and you wanted someone to give you knowledge and lead you to the right path। तो आपको पता था कि वो स्पिरिचुअली हाई है और आप चाहते थे कोई आपको ज्ञान दे, सही रास्ते पर चलने के लिए मदद करे। बट इफ योर मदर हैज स्ट्रेयड ऑन द रॉन्ग पाथ, पर अगर आपकी माँ भटक जाए और गलत रास्ते पर हो जाए, इफ द मदर हैज स्ट्रेयड ऑन द रॉन्ग पाथ एंड falter, इट नो लॉन्गर मेक्स सेंस फॉर यू टू बी बॉर्न टू हर। पर वो आपने क्या सोचा था? आपकी प्रगति होगी, पर वो मदर अगर पुट्ठे रास्ते निकल पड़े, गलत रास्ते पर भटक जाए, तो फिर आपका वो पर्पस थोड़ी है। फिर डज इट मेक सेंस दैट यू विल कम थ्रू हर? यू वोंट कम ना। तो इसे करके फिर वो कैंसल कर देते हैं रजिस्ट्रेशन। इसे करके सही रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है और भगवान ने तो वो ऑनस मदर के ऊपर तो डाला ही डाला है। हमने सुना है ना वो हरबंस जी के उधर भी शब्द में कि जे तू अपना ਨੂਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ नहीं बनाया, तो फिर फायदा की? इदा दी मां ਨੂੰ ऊपर भी उलाने मिलते हैं ना। तो वो शब्द में पूरा व्याख्या में बताया है कि माँ के ऊपर बहुत बड़ा भार है और माँ मतलब मदर्स शुड कंसीडर देमसेल्व्स लकी कि भगवान ने उन्हें चुना है कि वो अपने बच्चे के ऊपर बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकती हैं, सही रास्ते पर चला सकती हैं। वो तभी होगा ना अगर बचपन से ही वो पाठ और गुरबानी और सत्संग और उस तरह से चीजों से जोड़ा जाए। क्योंकि आत्मा आई क्यों? क्यों चुना मदर को? मेरी प्रगति के लिए ना। कोई भी दोबारा से जन्म डाउनफॉल के लिए कभी नहीं लेता है। सब ऊपर उठने के लिए ही लेते हैं। पर वही चीज़ है यहाँ की मोह माया में पड़कर उन्हीं चीज़ों में बंदा धँस जाता है। इसी करके द सूनर द बेटर। वो भी तो हरबंस जी ने कहा ना कि बचपन ओदा बीत गया खेल कूद विच, जवानी ओदा बीत गई। फिर बुढ़ापे का तो वैसे नहीं पता, मतलब कितनी उम्र है बंदे की कुछ भी नहीं पता। तो इसी करके वो बचपन से ही लगा देना चाहिए ताकि क्योंकि ये किताब आपका नजरिया बदल देती है। यू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड योर सेल्फिश पर्पस एंड एवरीथिंग। आपको पता है कि नहीं, देन यू नो मोर टेक देम एज योर किड्स। आपकी परसेप्शन बदल जाती है कि नहीं ये आत्माएं हैं, ये किसी पर्पस के लिए ये मेरे घर आई हैं, इन्होंने मुझे चुना। यू नो ऐसा नहीं है कि जो मैं करूं ये वो ही करे। पर इनको पर एक माँ की एक ड्यूटी है, एक माँ के ऊपर ये होता है कि उनको बचपन में और फैमिली अगर इकट्ठे पाठ करे तो इसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तो उस तरह से ड्यूटी तो दोनों मतलब माता-पिता की होती है, पर माँ के लिए बहुत ज़्यादा वो माना गया है। इसी करके तो हमने देखा ना कि ज़्यादातर केसेज़ वो मदर्स ही चूज़ करते हैं। बहुत कम होता है जो फादर के प्रॉक्सिमिटी में रहने के लिए वो मदर को चूज़ करते हैं। तो यही इसमें समझ आता है।
और इसी के लिए तो व्हेन अ मदर इज प्रेग्नेंट एंड ऑल दैट, तो इसी करके बहुत व्हेन मदर इज इन द फैमिली पे बहुत कहा जाता है ना, पाठ पूजा करना चाहिए, वो सारे संस्कार जाते हैं बच्चे पे, तो मतलब हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। आगे पढ़ते हैं। इन व्हाट वे आर अर्थ चिल्ड्रन इन टच विद द स्पिरिट वर्ल्ड। अब आप बताइए, तो इधर के बच्चे किस तरह से वो इन टच हैं स्पिरिट वर्ल्ड, ऊपर की दुनिया से। A child in the mother's womb is very much in touch with the spirit world। कहते हैं, आपको बता देते हैं, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, बिल्कुल वो इन टच में रहता है स्पिरिट वर्ल्ड से, ऊपर की दुनिया के साथ। During this time, if the child feels that the situation might hamper his spiritual growth, he can return to the spirit world. Another soul may occupy the baby's body। अब देखिए, वो अपनी माँ की वूम के द्वारा, माँ के गर्भ में रहते हुए भी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होता है। इस टाइम पे अगर उसको, बच्चे को लगता है ना कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हैम्पर हो रही है, छूट रही है, मतलब रुकावट पड़ रही है कुछ, तो वो क्या करता है, वो वापस जा सकता है स्पिरिट वर्ल्ड में, फिर दूसरी आत्मा आ जाती है उस बच्चे की बॉडी में। जस्ट बिकॉज द चाइल्ड नो लॉन्गर नीड्स द मदर, दैट डज नॉट मीन द मदर विल हैव अ स्टिल बॉर्न बेबी। कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चे को माँ की जरूरत नहीं है तो उस माँ के तो स्टिल बॉर्न बेबी होएगा, नहीं। कहने का मतलब यही ना, फिर और कोई आत्मा आ सकती है, मतलब उसकी जगह ले सकती है। इफ दैट इज नॉट हर कर्मा, अनदर सोल विल ऑक्यूपाई द चाइल्ड्स बॉडी। हाँ, अगर उसके कर्मा वो नहीं है, कई बार तो कर्म के मुताबिक होता है ना स्टिल बॉर्न बेबी। हमने देखा ना, कई बार ऐसा होता है जिनके बच्चे होते हैं, जैसे ही होते हैं वो द पास अवे, और उस वक्त तो इंसान टूटता है, भगवान को इतना दोष देता है। पर वही चीज है ना, अज्ञान की अवस्था है। जिनके साथ भी ऐसा होता है और कर्मों के कारण ऐसा होता है ना, वो ऐसे होता है। बच्चा जब जैसे पैदा होके मृत घोषित होता है, या द पास अवे, वो क्या होता है, अपने माता पिता के जन्मों जन्मों के कर्म खत्म कर देता है बच्चा, साथ में ले जाता है। वही चीज है ना, रब नु नहीं कदी गाला कड्डी दिया, गुरु जी नु नहीं कदी गाला कड्डी दिया। गुरु जी तो कल्याणकारी है, वो किन्ने किन्ने दे कर्म खत्म कर जाता है बच्चा। तभी उन्होंने बोला इफ दैट इज नॉट हर कर्मा। तो क्या है, बच्चे ने जन्म लिया, वो वूम में भी अटैच रहता है स्पिरिट वर्ल्ड से, पता लग रहा है मेरी माँ उस तरह से पार्ट या स्पिरिचुअल रास्ते में नहीं है, तो वो जा सकता है वापस, फिर और दूसरी आत्मा आ जाती है। इफ दैट इज नॉट हर कर्मा, another soul will occupy the child's body। It is important to understand that a child in the womb is very receptive because the subconscious mind is open। कहते अब आप जानिए, हम तो सोचते हैं ना बच्चा रूम में, मतलब ठीक है कुछ नहीं पता लग रहा, इतना रिसेप्टिव होता है क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है बहुत। दैट चाइल्ड इज स्टिल इन टच विद द स्पिरिट वर्ल्ड। वहां रहते हुए भी बच्चा स्पिरिट वर्ल्ड के साथ बिल्कुल इन टच में रहता है। एंड इज ऑब्जर्विंग द पेरेंट्स एक्शन। कहते वो देख रहा है मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। बी पॉजिटिव एंड कंटेंट एंड अलाउ नथिंग नेगेटिव टू कम टू द चाइल्ड। आपने क्या करना है, सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है, संतुष्ट रहना है, और आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कोई भी नेगेटिव चीज बच्चे के पास ना होने जाए। तभी तो कहते हैं ना, when a mother is pregnant, क्यों गुरबानी पाठ अच्छी चीजें स्वाध्याय सुनना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। हमने वो पढ़ा है ना, आप एक महाभारत में अभिमन्यु जी हैं, वो जो अर्जुन के पुत्र, और उनकी जब वूम में ही थे, तो वो सुभद्रा को कृष्ण जी ने सारा बताया चक्रव्यूह के बारे में कि कैसे अंदर जाना है। पर जब बाहर जाने का बताया ना, तो वो सो गई थी। वो सो गई थी सुभद्रा, तो वो अपना ये अभिमन्यु जी सुन ही नहीं पाए। तो हमें पता ना फिर किस तरह से उनकी मौत हो गई थी। तो मतलब ये उदाहरण है बिल्कुल। जो भी आप पाठ पूजा करते हैं, व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो सिर्फ उसी वक्त नहीं, वो आपको सारा जीवन ही करते रहना चाहिए। बिल्कुल बच्चे पे बहुत प्रभाव पड़ता है उस टाइम पे, कोई लड़ाइयाँ कुछ ऐसे नकारात्मक चीजें ये नहीं करनी चाहिए। तभी तो कहते हैं ना, वो प्रेग्नेंट मदर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, सकारात्मक बातें करनी चाहिए उनको, उनको खुद भी स्वयं भी ऐसे स्वाध्याय करना चाहिए और अच्छी चीजें सुननी चाहिए, पाठ पूजा करना चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली बच्चे पे बहुत प्रभाव पड़ता है। When you go through sorrow, for example, your child absorbs that energy। देखिए अगर आप उदास होंगे ना, वो बच्चे पे बिल्कुल वो एनर्जी पास ऑन होती है, डेफिनेटली। द चाइल्ड इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू द मदर्स थॉट्स एंड फीलिंग। इतना सेंसिटिव होता है ना बच्चा, वो जो मदर के जितने भी विचार हैं, कोई भी फीलिंग्स हैं, वो बिल्कुल बच्चे तक पहुंचते हैं। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली नेगेटिव एंड ऑन द रॉन्ग पाथ, द चाइल्ड बीइंग अ गुड सोल may return to the spirit world, and another one that might be spiritually lower may takes its place। कहते क्या है, अगर आप देखिए बच्चे ने किस लिए चुना, आप कॉन्स्टेंटली नकारात्मक ऊर्जा है में, मतलब नकारात्मक सोच पे है, उस रास्ते पर है, नेगेटिव रास्ते पर है, तो और बच्चा जो आया वो बहुत अच्छे संस्कार वाला है,
और अच्छी आत्मा आई है, वो क्या करेगा? वो वापस चले जाएगा स्पिरिट वर्ल्ड में। फिर दूसरी जो आत्मा आएगी ना, हो सकता है वो स्पिरिचुअली लोअर हो, उसकी जगह आ जाए। इफ नो सोल कम्स टू द चाइल्ड विल बी स्टिल बॉर्न। अगर कोई आत्मा नहीं आए ना वापस, फिर क्या होगा? फिर वो बच्चा स्टिल बॉर्न होगा। पर ऐसे ही कोई स्टिल बॉर्न नहीं होता। ये सब कर्मों का चक्कर है। वो कर्म के कारण होता है वो। मतलब अगर देखो माँ अच्छे रास्ते चल रही है, अच्छे कर्म है, तो उस तरह से फिर ऐसी चीज नहीं होती है। The child remains in touch with the spirit world after it is born until it starts to speak. उन्होंने हमें पहले भी बताया था ना, बच्चा इन टच में रहता है स्पिरिट वर्ल्ड के साथ जब वो पैदा होता है, जब तक वो बोल नहीं पाता है पूरा। वो तभी हमने देखा ना, छोटे बच्चे एकदम से हंसते हैं, डिवाइन स्माइल, रोते भी हैं, बिकॉज वो सारी यादें उनके पास हैं, सारी यादें। और देखिए वो कितने कितने घंटे तो सोते ही रहते हैं, बिकॉज दे जस्ट कनेक्टेड टू द स्पिरिट वर्ल्ड। After that, the subconscious mind no longer allows the physical mind to have any memories of the spirit world. फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, फिर सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी ये अनुमति नहीं देता है फिजिकल माइंड को कोई मेमोरीज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड की। बस फिर बच्चा वही मोह माया उसमें सब आ जाता है। छुटपन में उस जब तक वो बोल नहीं पाता, पूरा कनेक्ट रहता है स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उस तरह की फ्राउन कर देता है एकदम से। सो ये सब चीजें होती हैं। अब इसमें क्या हमने सीखा, क्या सिखाना चाहते हैं गुरुजी? वही कि परमात्मा को याद करना हर समय, अच्छी चीजें करना, आध्यात्मिक तरक्की करना, उन्नति करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एंड somebody is pregnant, somebody is having a baby, it's very important for that woman to tread on the righteous path, not during that period but before and after also। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा चुन के आई है आपको, और आपके ऊपर एक भार है, एक आत्मा ने आपको चुना कि उसकी भी तरक्की हो। तो जैसे आप संस्कार देंगे घर पे, उस तरह का वातावरण देंगे, तो बच्चा वो बचपन से ही वो चीजें सीखेगा। तो बहुत जरूरी है। तभी तो गुरु जी ने कहा था फैमिली नु कट्ठे पाठ करना चाहिए हैगा। तो ये बहुत जरूरी है। अम, ये जो अगला टॉपिक है वो हम मंडे से करेंगे, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू फिनिश दैट, सो आई डोंट वांट टू लीव इट हाफ वे। और यही है इस किताब के द्वारा, यू नो बाबा तभी कहते हैं नेवर इंडल्ज इन बैक बाइटिंग, करेक्टर असैसिनेशन, माइंड सॉरी दैट मड स्लिंगिंग, फैब्रिकेशन, नेवर। बाबा यही समझाते हैं, इन चीजों में मत करो। किसी को अब्यूज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेम ही है जैसे गुरु जी बोलते हैं। कहते हैं मतलब वही चीज है ना, कि आपको पता ही नहीं है आप किस चीज के लिए आपने जन्म लिया है। सो बस अगर मांगने वाली चीज है, वो हमेशा से कहते हैं वही है, लव, स्ट्रेंथ, विजडम, कंपैशन, ये मांगा करो। ये मांगोगे तो मिलेगा भी। और ये जो एक्सपीरियंसेस है आपने खुद ही मांगे थे, पर इसको कैसे निकलना है? इसके थ्रू विद योर ग्रेस, ह्यूमर एंड पॉजिटिव सरेंडर। पॉजिटिव सरेंडर, धीरे 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 जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, आत्मा मेच्योर होने लगती है। हमने देखा ना ऊपर की दुनिया में भी वो आत्मा जब मेच्योर होती है तो यंग होती है, तो इधर भी तो यही काम हो रहा है ना। ये कुर्बानी से, ये इतनी महत्वपूर्ण किताब है, इसी से भी तो मैच्योरिटी आती है ना। तो फिर आप जज नहीं करते हैं किसी को। और एक चीज है, गुरुजी कहते कभी भी रब नू गाला ना कढो। आपके मन में भी नहीं कभी आना चाहिए गुरुजी ने क्यों इदा होने दिता। कई बार आता है ना, हम गुरुजी के इतने सालों से जा रहे हैं, कोई लोग कहते हैं तू, बहुत बारी होता है तुसी तो गुरुजी ते जांदे सीगे, या किसी को भी कह देना ताड़े ना इदा क्यों होया। अरे हु आर यू टू से दैट? गुरुजी को जानो तो सही, पहले जान तो कोई जानकारी है। किसी को कुछ भी किसी के साथ होता है गुरुजी के होते, आप इसको अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझिए कि गुरुजी के होते हुआ। आप गुरुजी की शरण में ना भी आते तब भी तो ये चीजें होनी थी ना, शायद इससे कई गुना होनी थी। पर गुरुजी से की शरण में ये हो जाता है, आप में पॉजिटिव एक्सेप्टेंस आ जाती है। आप हर चीज में सकारात्मक सोचते हैं, और एक ही चीज निकलती है कि रब जो करता है चंगा ही करता है। गुरुजी कल्याणकारी है। कभी भी अपने मुर्शिद, अपने गुरुजी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। नॉट इवन इन योर, आई मीन व्हाट शुड आई से, नॉट इवन इन योर वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। कभी भी नहीं, किसी चीज का भी उंगली उन पे नहीं उठानी चाहिए। गुरुजी हमेशा भला ही करते हैं, कल्याणकारी ही हैं। और इस तरह से बाबा भी तो यही कहते हैं, कोई भी जैसी भी सिचुएशन है, बाबा यही कहते हैं, कहते हैं अब देखो नेचर है, नेचर कितने प्यार से रिस्पॉन्ड करती है ना, जॉयफुली, ग्रेटफुली, हम्बली। कहते हैं ह्यूमन बींग्स को देखो, दे आर सो इनडिफरेंट to the bounties of nature,
बाबा ये भी कहते कहते when was the last time you thanked God for a beautiful sunrise? You know, when was the last time you thanked for the beautiful over the break of dawn? पानी पीते वक्त कब तुमने शुक्र किया? क्योंकि तुम सोचते हो इट्स योर बर्थ राइट एंड यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। कहते पक्षी और जानवर को देखा है कभी पानी पीते? वो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है। कहते वो ऐसे पीते जैसे पता नहीं आगे से आगे कभी मिलेगा भी कि नहीं। तो ये सीखना चाहिए। तो बाबा बिल्कुल कहते हैं आप लोगों ने हर चीज को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, कुछ भी है तो ये सब उनकी दातें हैं। जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बहुत बारी संगत लगने से पहले अंदर बुला लेते थे तो गुरुजी ऐसे सोफे पे लेटे थे। गुरुजी ने अपने प्यारे हाथों से अपने कानों को हाथ लगाया, बोला रब दाता कन्ना दा भी शुक्र करीदा है। देखिए परमात्मा अपने कानों को खुद हाथ लगा के, तो यही है ना, always be in the state of gratitude, always count your blessings, always stay in the state of contentment। ये धीरे धीरे आती है, फिर आप चीजों के पीछे नहीं भागते हैं। गुरु जी कहते ना कोठियां कारा पैसे तो पीछे नहीं भजीदा। तो ये क्या चीजें हैं जो ईश्वर ने जिसको जितना दिया। कंटेंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रेयर। ये सब प्रेयर्स में ही आता है। यू नो हाउ यू ट्रीट अदर्स, द कंटेंटमेंट and sense of gratitude, counting your blessings, being positive acceptance, graceful surrender, ये सब प्रेयर्स के अंडर ही आता है, उसी के अंदर आता है। प्रार्थना यही होती है। प्रार्थना हम इसलिए करते हैं, मतलब प्रार्थना में ज्यादातर लोग मांगते हैं, पर प्रार्थनाओं में यही कहते हैं बाबा, ऑलवेज एस्क फॉर लव, कंपैशन, स्ट्रेंथ एंड विजडम। ये असली चीजें हैं। सो इसी से आज का सेशन खत्म करते हैं। धन्यवाद करते हैं गुरु जी का, एकता जी, शिल्पी जी का, और इस बुक इस प्लेटफॉर्म का। मुझे माफ कीजिए, मेरी जबान बहुत 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 फम्बलिंग हो जाती है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बतलाया था, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं आसपास। और बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी इस ब्यूटीफुल सेशन का। इसी तरह से विल पावर सबकी स्ट्रांग होती जाए और सबकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो। दैट इज द बिगेस्ट प्रेयर यू कैन आस्क फॉर एनीबॉडी। उसी के लिए स्पिरिट बीइंग्स भी इधर आते हैं नीचे, और हमें तो मौका मिला हुआ है। सो इस मोमेंट में रहते हुए, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए, उसी से बस हमने सीखना है, how we are living in the present moment. This is what all matters, the present moment. So thank you Guruji for enlightening us through this book. So संगत जी हम मंडे को मिलेंगे। शुक्रिया।